रामनगरी अयोध्या में लगभग 2000 करोड़ की संपत्ति घोटाले का मामला सामने आया है। राजा देरा की संपत्ति रामनगरी अयोध्या में फैली हुई थी, जिसको राजा देरा के जो मैनेजर हैं शिवेंद्र शाही ने फर्जी तरीके से अपने नाम चढ़वाकर उन संपत्तियों को किसी अधिकारी या फिर तमाम जो प्रॉपर्टी डीलर हैं उनको बेच दिए। जिसके बाद राजा को यह पता चला और वो अपनी जमीनों की तलाश शुरू कर दिए। रामनगरी की अगर हम बात करें तो छोटी देवकाली, बड़ी देवकाली, यूं कहा जाए माझा जमतरा, गोसाईगंज के पास राजा देरा की जो जमीनें फैली हुई थी उनको बेच दिया गया। जिसके बाद राजा देरा ने कोर्ट का शरण लिया और उसके बाद तफ्तीश शुरू की। तो तफ्तीश में पता चला कि राजा देरा की जो संपत्ति है वो फर्जी तरीके से उनके नाम चढ़ाई गई। कल बकायदा उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें बताया कि जो उनकी संपत्ति है उनके मैनेजर ने खुद अपने नाम चढ़वा करके लोगों को बेच दी। जिसके बाद अब वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे, उनसे वार्ता करेंगे। तो तमाम प्रकार की जब से राम मंदिर का फैसला आया, जमीनों के दाम बढ़े, तो लोग जो है फर्जी तरीके से इस तरीके का कार्य करने लग गए। ऐसे में राजा देरा की जो संपत्ति है वो काफी अधिक है, जिसको लेकर राजा देरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर कार्यवाही की मांग करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजा देरा के जो छोटे बेटे हैं वो हैं, हम इन्हीं से जानना चाहेंगे आखिर क्या हुआ था आप लोगों को इस संपत्ति के बारे में, कब जानकारी? संपत्ति के बारे में हमें जानकारी तो पहले से थी, लेकिन उस वक्त हमारे बड़े काका सब संभालते थे। वही राजा थे देरा स्टेट के, और उनके गुजरने के बाद से हम लोग हमारे पिता सर्वाकार होना चाहिए था एज पर हमारे ट्रस्ट डीड, लेकिन हमारे साथ बहुत धोखा हुआ। ये धोखा आपके साथ किसने किया और आपके जो बड़े पिता थे यानी उनके बाद आपके पिता के नाम ये जमीन कैसे? ये धोखा तो अभी नाम बताएंगे बहुत, काफी लिस्ट लंबी हो जाएगी। अपने ही मतलब स्टेट के कुछ लोग थे जिन पे पिताजी भरोसा करते थे, उन्होंने उनको दिया था पैरोकारी संभालने के लिए सब, लेकिन वो लोगों ने उसका गलत फायदा उठाया और अपने ही स्वार्थ में सारी चीजें किए, और एक तरह से मतलब षड्यंत्र जैसा किया उन लोगों ने। ये जानकारी आप लोगों को कब हुई कि हमारी जो जमीन है उसको उस पर फ्रॉड हुआ और लोगों ने इस संपत्ति को बेच दिया? जब हमने जमीनों के कागज निकलवाए, काफी सारी कड़ियां जोड़ी, तब हमें पता चला कि कई जगह से फ्रॉड हो रही है, और ये सब फ्रॉड करने वाले अपने ही परिचित लोग थे। मैं नाम अभी नहीं लेना चाह रहा हूँ, वो अभी क्योंकि अभी हम इस खुलासे को किए हैं, आगे भी और भी खुलासे होंगे जब समय आएगा, उचित समय। तो इनके बेटे, इनका ये कहना है कि कई लोग जो आपस में थे अपने ही लोग थे, बहरहाल उन्होंने इनके साथ विश्वासघात किया, इनके पिताजी के साथ विश्वासघात किया। देरा राजा के मैनेजर भी हमारे साथ में मौजूद है, हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि आखिर इस तरीके का जब घोटाला सामने आया वो कौन व्यक्ति हैं जो राजा साहब के, क्योंकि आप उनके मैनेजर हैं, सारी देख रेख करते संपत्तियों के बारे में आपको जानकारी है, और आप बचपन से ही कहा जाता है कि लोग उनके परिवार वाले भी कल कह रहे थे आप उनके साथ बचपन से भी रहते हैं। तो ऐसे में कौन से ये लोग हैं जो इतना बड़ा घोटाला इस तरीके से किया और ये जानकारी कब हुई? कैसे? जी, मैं फूलचंद यादव, सन ऑफ श्री छोटे लाल यादव। मैं दिगरा स्टेट के राजा विजेंद्र प्रताप शाही, रानी शालिनी कुमारी देवी और मेरे बड़े भाई भुवनेश्वर प्रताप शाही, छोटे भाई उदयेश्वर प्रताप शाही, और बड़े भाई भुवनेश्वर प्रताप शाही की वाइफ हैं शिल्पा सहदेव शाही, और बड़े भाई का एक बेटा है प्रांजल, टिकैत बोला जाता है हमारे राजभाषा में। तो ये परिवार है, और मैं इस परिवार से बचपन से जुड़ा रहा। मेरे फादर खत्म हो चुके हैं, मेरी पढ़ाई लिखाई हर तरह से रानी शालिनी कुमारी देवी जी ने ही देखी। मैं पंचकुला रहा करता था, और कई लोगों पे इन्होंने विश्वास किया, जब तक हमारे बड़े राजा साहब रामानुज प्रताप शाही, राजा जगदीश प्रताप शाही के सिर्फ 3 ही पुत्र थे, राजा रामानुज प्रताप शाही, विजेंद्र प्रताप शाही और मार्तेंद्र प्रताप शाही। राजा रामानुज प्रताप शाही की मृत्यु जो है वो 2019 में हुई। जब तक राजा रामानुज प्रताप शाही हमारे बड़े राजा थे, तो हमारी 12/12/1893 की एक ट्रस्ट डीड है सीताराम राजराजेश्वरी, जिस डीड को राजा रुद्र प्रताप शाही ने बनाया। उस डीड के अनुसार राजघराने का बड़ा बेटा ही गद्दी नशीन होगा
और पूरी संपत्तियों की देखरेख करेगा और मालिकाना हक रखेगा। उस डीड को रखते हुए पहले जब हम पंचकुला में थे तो रानी साहब या बाबूजी ने हमारे बहुत लोगों पर भरोसा किया, पैरोकारी दी, वैसे लिखित में नहीं वैसे ही कि आप लोग देखिए मुकदमे को आगे बढ़ाइए, लेकिन उन लोगों ने विश्वासघात किया। और इस बीच में जब ये किन लोगों ने विश्वासघात किया कि राज परिवार के लोग, फिर उनके साथ और जुड़े लोगों ने? नहीं, राज परिवार से जुड़े लोगों ने नहीं किया। जैसे कि सन 2004 का मामला यहाँ से शुरू होती है ये सारी कहानी दिगरा स्टेट के फ्रॉड की। शिवेन प्रताप शाही राजा जगदीश प्रताप शाही के मैनेजर के रूप में काम करते थे। तो उन्होंने क्या किया, राजा साहब के मरने से पहले ही फर्जी दस्तावेज वगैरह सब जैसे तैयार, सब तैयारी में थे कि कब ये मरेंगे, और एक फर्जी दस्तावेज के तहत हम लोग, उनका षड्यंत्र पहले से ही था जो मुझे आभास हुआ। और उसके बाद 2004 में भुल्लन खां सर्वे तहसीलदार थे, उन्होंने शिवेंद्र प्रताप शाही जी ने कूट रचना से एक फर्जी दस्तावेज जिसपे ना राजा जगदीश प्रताप शाही के साइन है वो भी गलत, और एक कागज जो प्रमाणित रजिस्टर्ड कहीं है ही नहीं, जिसके सिग्नेचर एक्सपर्ट ने भी कह दिया सिग्नेचर गलत है, हमने कोर्ट के सामने भी रखा। हमारा मामला चल रहा है मुकदमों में, सब हम खड़े हैं जहां पैर हो रहे हैं। तो जब हम लोग 2004 में शिवेंद्र प्रताप शाही ने तहसीलदार से मिलकर और कूट रचना करके अपना नाम चढ़वा लिया। नाम चढ़वाने के बाद वो इनके जो वंशज हैं, जैसे हो गए प्रतिभा शाही उनकी पत्नी, प्रतीक शाही और प्रणय शाही, ये लोग जैसे उनका नाम चढ़ा था तो ये लोग बीच में राजा साहब लड़ते रहे 2019 तक। हमारे राम अनुज जी जो राजा साहब हैं, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद राजा विजेंद्र प्रताप शाही को आगे आना ही पड़ा, क्योंकि ये बड़े थे और अब यही सर्वाधिकार इन्हीं को देखरेख करनी थी। तो जब इनको सामने आना पड़ा तो इन्होंने कई लोगों पर भरोसा किया, पर सब विश्वासघाती हुआ, कोई भी खड़ा नहीं हुआ, सिर्फ फर्जी बातें करते रहे। अगर हम इन जमीनों की बात करें, जमीनें अयोध्या में, अयोध्या जनपद में कहाँ थी और कहाँ की जमीनों पर इस तरीके का घोटाला हुआ? जी, अयोध्या में ये जमीनें 9 गांव में फैली हुई हैं। अंकारीपुर, टंडोली, गोसाईगंज से चालू होती हैं, रानोपाली, देवकाली, मऊ, सिवाला, फैजाबाद, सिविल, और ये जनौरा हो गया हमारा, खोजनपुर हो गया, ऐसे 9 गांव हैं, और ककरही बाजार हो गया, माधा जमथरा हो गया। तो कई जमीनें हैं, कई जमीनों का मामला था। तो उसके बाद जब राजा साहब ने बुलाया, माता जी ने कहा बेटा अब आना ही पड़ेगा, तो हम वहां से आए और लगे। तो फिर हमारे बड़े भाई हैं शरद पाठक बाबा जी, नरेंद्र कुमार पाठक, इन सब लोगों से मिले। माता जी से पहले भी इन लोगों का पारिवारिक संबंध जैसे मेरा रहा, इन लोगों से भी था। तो हम लोग कड़ी कड़ी जुड़े सब, और कई बहुत भटका मैं। भटकने के बाद जब बड़े भाइयों का आशीर्वाद मिला, सब लोग इकट्ठा हुए, तो इस लड़ाई को हमने आगे बढ़ाया। और आज हम लोग जहां वो हैं हम लड़ रहे हैं, हमारे मामले हैं, और हमें उम्मीद है योगी आदित्यनाथ जी से भी और ये इस सरकार से, जीरो टॉलरेंस की जो उनकी सरकार है, हमें बहुत उम्मीद है कि योगी आदित्यनाथ जी से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि मेरे परिवार को हक मिले, हम लोगों का संघर्ष सफल हो। अगर आप राजा साहब की बात करें, कल उन्होंने एक प्रेस वार्ता बुलाई थी, उस दौरान उन्होंने कहा था कि अगर यहाँ से कुछ नहीं होगा तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे, क्या ऐसी कुछ बातें की? जी, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते हैं। तो मेरे बड़े भाई शरद पाठक बाबा जी ने भी कहा कि हम मिलना चाहेंगे उनसे और अपनी बात को रखना चाहेंगे, क्योंकि हमारे परिवार पर, और इसमें शरद पाठक बाबा जी, नरेंद्र और हमारा पूरा परिवार, मेरा पूरा राज परिवार इस खुलासे के बाद एक जैसे होता है मन में एक डर सा कि मतलब कुछ भी हो सकता है राज परिवार के साथ, हम लोगों के साथ। तो सुरक्षा की व्यवस्था के लिए और क्या नाम, उनसे न्याय की गुहार लगाने के लिए हम योगी आदित्यनाथ जी से मिलने के प्रयास में हैं। अगर हम अभी तक बात करें, जब आपको जानकारी हो 2019 के बाद से आपने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, कुछ राहत मिली या अभी? जी, मामला न्यायालयों में विचाराधीन है, और जैसा मैंने बताया कि शरद पाठक बाबा जी और नरेंद्र पाठक जी, मैं स्वयं और मेरे भाई उदेश्वर प्रताप शाही भी लगे हैं, और हमारे जो भी वकील लोग हैं सबकी एक टीम बनी, और शरद पाठक बाबा जी के नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़े। और मुझे लगता है, और शासन प्रशासन से भी हमें उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। पर इस मामले में, दिगरा स्टेट के 2000 करोड़ के मामले में 350 करोड़ की प्रॉपर्टी का मामला एक है, जो एडीजी रैंक के रहे, अब हैं या रिटायर्ड हो चुके हैं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन उनका नाम है नमाला रविंद्र, उनकी वाइफ नमाला इंद्राणी,
जिन्होंने 350 करोड़ की प्रॉपर्टी एक फर्जी दस्तावेज के आधार पर इनका नाम चढ़ा शिवेंद्र प्रताप शाही का, जैसा कि मैंने बताया, जबकि प्रॉपर्टियां 4 तरह से ही ट्रांसफर होती हैं, जो मेरे संज्ञान में है, जो मैंने शरद पाठक बाबा जी और अपने वकीलों के नेतृत्व में रह के इतना सीखा कि वसीयत, वरासत, दान पत्र और बैनामा। पर एक फर्जी कागज पे जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, अरबों खरबों की प्रॉपर्टी का नामांतरण हो जाता है, और ट्रांसफर हो किसी जाता है। अधिकारी का क्या नाम आता है इस बीच? देखिए, इसमें भुल्लन खां थे, उस टाइम सर्वे तहसीलदार थे जब उन्होंने इनका नाम चढ़ाया शिवेंद्र प्रताप शाही का। और ये एज द मैनेजर, मैं भी मैनेजर हूं, मुझे बेटे साहब प्यार जरूर मिला है, पर मैं एक मैनेजर की तरह काम कर रहा हूं और मैं मानता हूं मैं नौकर हूं, नौकर ही रहूंगा। मैं कभी दस्तावेजों में नहीं आ सकता। अगर बैंक मैनेजर को एक नियुक्ति पत्र दे दिया जाए कि आप इस बैंक के मैनेजर हैं, तो मेरा मानना है कि उनका बेटा भी उस बैंक का मैनेजर या मालिक नहीं बन सकता। एज द मैनेजर, मैनेजमेंट विल ऑफ द ट्रस्ट। तो ये थे मैनेजर साहब जो राजघराने परिवार से आते हैं। इनके साथ में जो शिवेंद्र मैनेजर थे जिन्होंने घोटाला किया है। तो जिस तरीके से 2000 करोड़ की संपत्ति का घोटाले का मामला सामने आ रहा, इसमें कई अधिकारी और कर्मचारी भी लिप्त है। ये लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे और अपनी बात रखेंगे। जिस तरीके से रामनगरी में जमीनों को लेकर लगातार मामला सामने आ रहा है, काफी गंभीर है। अखंड प्रताप सिंह, न्यूज़ 24, अयोध्या।